ये डॉक्टर फरीदा बेगम साहबा का तबसरा है जो उन्होंने भेजा है गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक इंडिया से। डॉक्टर फरीदा तबस्सुम। तो चलो तुम मुस्कुरा देना एक जाएगा। मुबसर डॉक्टर फरीदा तबस्सुम गुलबर्गा कर्नाटक इंडिया। जमील जालवी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। अच्छा अदब पढ़ते हुए यूं लगता है कि लिखने वाले के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लिखने वाला अपनी बात ऐसे लफ्जों में उसे तरतीब, फन्नी शऊर, तख्लीकी सलीके और तर्ज अदा के साथ पेश करता है कि उसकी तहरीर अपने पढ़ने वाले से हम कलाम होने लगती है। किसी तकलीफ को पढ़ने के लिए खुदा, इंसान, माशरा का अहाता ज़रूरी है। शायरी ख्याल और शऊर आगही के साथ पेश की जाए तो मुतासर कौन होती है। शायरी का असल बस ये है कि माशरा किस नहज पर गामजन है तो उसकी अक्कासी करे तो अमदगी से अपना हक अदा करती है। यानी एक शायर के एहसासात और जज्बात और नज़रियात और रुझानात अशार की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। एक शायर का काम माशरे की तामीर और तश्कील में अपना हिस्सा डालना होता है। उर्दू के मोतबर शोरा में ये वक्त पाया जाता है और उनकी शायरी इसी तरह न्यारी होती है। जहाँ तक ये किताब, ये शेरी मजमूआ चलो तुम मुस्कुरा देना की बात है तो अरहम रूहान का ये चौथा शेरी मजमूआ है। उन्होंने बहुत सलीस अंदाज में अपने ख्यालात की तफसील की है। उनकी नज़मों में ज़िंदगी की रमक भी है, शायरी की चमक भी है और माशरे की दनक भी है। लिहाजा बाद नए मौज़ूआत की बात की जाए तो वो सरसरी इस जहाँ से गुजरे हैं और कभी किसी मौजू को लेकर गहराई और गहराई का अहाता करते हुए नजर आते हैं। देखिएगा उनके कुछ अशार। पहले मरते थे लोग गैरत से और अब इसको ही मार देते हैं। कुछ का बस इक से जी नहीं बरता, उन्हें फूल नहीं चाहिए है गुलदस्ता। ये वजह है कि मरहम है तेरे प्यार का रंग, रूह के रस्म दिखाए ही कहाँ जाते हैं। बताएं क्या क्या ये बेनियाजियाँ उसकी, कि लाशऊर में भी जिसका शऊर होते हैं। सज्जाद जहीर यूं रकम फराज हैं कि शायर का असल काम शायरी में कलाम शायरी है, वाज करना या इश्तराकी या इनकलाब समझाना नहीं है। ये समझने के लिए किताबें मौजूद हैं, उसके लिए हमें नज़में नहीं दरकार। शायर का ताल्लुक जज्बात की दुनिया से है। अगर वो अपने तमाम रंग बू और तमाम तरन्नुम और मौसीकी के भरपूर तरीके से काम में नहीं लाएगा तो अपने फन के एतबार से उसमें गौंडापन होगा। अगर वो हमारे एहसास को लताफत के साथ बेदार करने से कासर रहेगा तो अच्छे से अच्छे ख्याल का वही हश्र होगा जो दाने ने बंजर ज़मीन में होना होता है। यानी शायरी सिर्फ मरसा शादी का काम नहीं है, बामकसद और बामानी शायरी कौम में बेदारी पैदा करती है, इसलाह का हथियार बन सकती है, माशरे को आईना दिखा सकती है। और हम रूहान के यहाँ बेशतर जगह पर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं और नज़मों के ज़रिए दिए गए पैगाम से ये अंदाज़ा बखूबी होता है कि उनके शेरी मजमू में बामकसद शायरी नजर आती है। बिलखसूस नज़म पाकिस्तान में क्या नहीं है, यहाँ कमाल खूबी से मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को उजागर किया गया है। यहाँ बताया गया है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। कुछ शेर बहुत उम्दा हैं। दिल के दरवाजे तंग हुए इतने, लोग अब मस्जिद भी बंद करते हैं। बहुत अपने बहुत बुजुर्गों कमाल। की अपने बुजुर्गों की रवायत और उनके अमाल, ये नेट का इशू होता है के जरिए कौम में ये एहसास पैदा करना चाहते हैं कि इसी सरजमीन पर ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जो बेमिसाल थे। कौम की खिदमत नसाब था जिनका, साथ साथ कायद के बाब था जिनका, अल्लाह उनके करे दर्जात बुलंद, मादरे मिल्लत खताब था जिनका। इंसानी दर्दमंदी सोच गुजार और शेरी कायनात में ज़िंदगी का मुताला फिक्री आफाक को वसत मानी फराहम करता है। उनकी एक नज़म जो ज़िंदगी को देखने समझने का सलीका अता करती है। उनकी नज़मों में फिक्र सोच का दायरा वसी है। उनकी नज़में दिसंबर सोच और सिर्फ यादें, मेरी इल्तिजा, इन बातों में क्या रखा है बेचारा काबिल जिक्र है। उनके शेरी बसीरत का कारगाह मीना में मोहब्बत और जुदाई का मोहरा एहसास पाया जाता है। तेरे संग भीगना बारिशों के मौसम में, अब है सिर्फ नम आंखें और बारिशों का मौसम। इस शेर के मुताले के बाद परवीन शाकिर का शेर जहन में आता है। बारिश संग मलामत भी है वो हमरा मेरे है, मैं भी भीगूं खुद भी पागल भी कर लगता पर। अरहम रूहान के यहाँ पैकर तराशी की खूबसूरती भी है जिसे ये शेर, दिल में यूं ही तेरी ओर झुका रहता है, दिल मेरा यूं ही तेरी ओर झुका रहता है, पेड़ की शाख हो जैसे नदी के ऊपर। उनकी लफ्जियात में जदीद अल्फाज भी ऐसे पैवस्त हो गए हैं कि शायरी का लुत्फ बढ़ जाता है। मैं तो मिसफिट हूँ ऐसे सिस्टम में,
میں تو مسفٹ ہوں ایسے سسٹم میں جہاں اسٹیبلش ہیں سب منافق لوگ۔ الغرض روحان کی شاعری میں غلط مختلف موضوعات لیے ہوئے ہیں۔ شعری تخلیقی فضا میں وہ اپنے پیغام کے ذریعے قوم معاشرے کو شعور آگاہی کے ساتھ بیدار کرنے کی صحیح کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں صنعتوں کا کم استعمال ہوا ہے اور کہیں کہیں تخلیقی فکر و فن میں معدوریت کی گہرائی بھی محسوس ہو رہی ہے جو شاید اگلی مجموعوں میں موجود ہے، مگر ان کی شاعری کی ایک خام پہل ہے، تفہیم پہل ہے، اور اس خوبصورت احساس اور جذبات کے شاعر ارحم روحان کو اس کے مجموعہ پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر فریدہ تبسم، بے برکات میں آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی توجہ سے اور اتنے جامع انداز سے مقصد ترین مضمون لکھا اور میری کتاب کو عزت بخشی اور میرے لیے وقت نکالا اور اپنی تکلیف کے باوجود پڑھانے میں شامل ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں جہاں